2007 में जो गैंगस्टर का मुकदमा पंजीकृत किया गया, उसमें अफजाल और एजाजुल के विरुद्ध कृष्णानंद राय के हत्याकांड का मामला और मुख्तार अंसारी के विरुद्ध कृष्णानंद राय के हत्याकांड के अलावा बनारस के नंदकिशोर रुंगटा के अपहरण कर फिरौती के लिए उनकी हत्या की जाने का भी मामला दर्ज किया गया और संपूर्ण बहस पूरी होने के बाद मामले में निर्णय के लिए 15 अप्रैल 2023 नियत की गई। अगर इनको सजा हो जाती तो उसमें तो आजीवन कारावास मिनिमम सजा थी और गैंगस्टर एक्ट के मामले में 10 वर्ष की सजा होती है। यूपी में एक तरफ अतीक अहमद और उसके करीबी और दूसरी तरफ माफिया मुख्तार अंसारी और उसके करीबी पुलिस की रडार पर हैं। इसी कड़ी में गाजीपुर से बीएसपी सांसद और मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं और अब सवाल उनकी संसद की सदस्यता पर खड़ा हो गया है। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में शनिवार को अफजाल अंसारी और उनके भाई मुख्तार अंसारी के खिलाफ कृष्णानंद राय हत्याकांड को लेकर गैंगस्टर मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में 15 अप्रैल को फैसले की तारीख तय की है। साल 2005 में तत्कालीन बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इसी मामले में साल 2007 में गैंगस्टर एक्ट के तहत अफजाल अंसारी, उनके भाई माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और बहनोई एजाजुल्लाह हक पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था और इसी मामले में अब 15 तारीख को कोर्ट फैसला सुनाएगा। एडीजीसी नीरज श्रीवास्तव से यूपी तक ने खास बातचीत की और पूरे केस को समझा। उन्होंने बताया कि गैंगस्टर मामले में अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान है। ऐसे में चर्चाएं यह है कि अगर कोर्ट अफजाल अंसारी को 10 साल की सजा सुनाता है तो उनकी संसद की सदस्यता रद्द हो जाएगी। एडीजीसी नीरज श्रीवास्तव से हमने पूरे मामले को समझा। ये क्या मामला था और क्या कार्रवाई हुई? सन 1985 से लेकर 2002 तक लगातार मोहम्मदाबाद सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले अफजाल अंसारी को सन 2000 के विधानसभा चुनाव में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय ने हरा दिया था और इसके बाद सन 2002 के चुनाव में फिर 2005 में कृष्णानंद राय की हत्या हो जाती है और इस हत्या के मामले में अफजाल अंसारी सहित मुख्तार अंसारी, एजाजुल हक और कुल लगभग 7 लोग उसमें नामजद अभियुक्त बनाए जाते हैं। अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी के विरुद्ध इस हत्या की घटना को साजिश करने का उनके ऊपर आरोप लगा और जिसका विचारण माननीय न्यायालय में किया गया। उसी मामले को लेकर इस गैंगस्टर एक्ट का एक मुकदमा सन 2007 में इन लोगों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। 2007 में जो गैंगस्टर का मुकदमा पंजीकृत किया गया, उसमें अफजाल और एजाजुल के विरुद्ध कृष्णानंद राय के हत्याकांड का मामला और मुख्तार अंसारी के विरुद्ध कृष्णानंद राय के हत्याकांड के अलावा बनारस के नंदकिशोर रुंगटा के अपहरण कर फिरौती के लिए उनकी हत्या की जाने का भी मामला दर्ज किया गया। ये तो वकील साहब काफी पुराना, हमें लगता है 1996 वगैरह का है। हाँ, ये मामला पुराना है जो संभवतः 2000 के आसपास निर्णित भी हो चुका था। तो लेकिन गैंग चार्ट में उसको दर्शित किया गया था। तो किसी भी गैंगस्टर के अपराधी के जो गैंग का इतिहास होता है, उसका जो आपराधिक इतिहास होता है, वो उस गैंग चार्ट में अंकित किया जाता है और इसके आधार पर इनके विरुद्ध गैंगस्टर का मुकदमा चला और सन 2012 से लेकर के अभी तक ये लगातार इसमें साक्ष्य की कार्रवाई हुई और कल इसमें अंतिम बहस हुई थी। कुछ बहस शेष थी जिसका जवाब प्रोसिक्यूशन को देना था, आज वो जवाब दिया गया और संपूर्ण बहस पूरी होने के बाद मामले में निर्णय के लिए 15 अप्रैल 2023 नियत की गई है। वकील साहब, 2007 से ये मुकदमा चल रहा था और अब 2023 में आप बता रहे हैं कि 15 अप्रैल को फैसला आएगा, तो ये जो कार्रवाई इतना लंबित हुई, इसमें विचारण या ट्रायल कब से शुरू हुआ? ये ट्रायल तो 2012 के बाद शुरू हुआ और अफजाल अंसारी के मामले में ट्रायल तो 2022 में शुरू हुआ था। ये अफजाल अंसारी की ओर से एक प्रार्थना पत्र दे करके कि मेरे ऊपर चार्ज नहीं बनता है, सन 2013 में ही इस मामले को चुनौती दी गई, जिसका निस्तारण 2022 में इस गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में हुआ और उस निस्तारण के बाद इनका प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया और इनको आरोप बनाने हेतु उपस्थित होने का आदेश दिया गया। और उस मामले को लेकर माननीय उच्च न्यायालय भी गए थे, लेकिन उच्च न्यायालय से भी इनको कोई रिलीफ नहीं मिली और अदालत में आरोप विरचित करने के बाद 2022 से 2023 हमको लगे साल भर के अंदर इनका विचारण समाप्त होने की स्थिति में है।
और मुख्तार अंसारी के विरुद्ध चूंकि लंबा 2012 से चला, उसका कारण ये रहा कि MP MLA कोर्ट अनेक न्यायालयों में उसको क्षेत्राधिकार दिया जाता रहा, जिस कारण से फाइल जो है अनेक जनपदों में वो जाती रही, विचारण इसलिए विलंबित हुआ। जैसे इसमें वकील साहब कितने गवाहों की गवाही गुजरी, और मुख्तार अंसारी की तरफ से, अफजाल अंसारी की तरफ से कुछ गवाह आप लोगों ने भी पेश किए होंगे, तो कुछ उसके बारे में। मुख्तार अंसारी के मामले में अभियोजन की ओर से कुल 10 गवाह पेश किए गए थे और सफाई के तौर पर अभियुक्त की ओर से भी 2 गवाह पेश किए गए थे। इस प्रकार अगर देखा जाए तो कुल 12 गवाह मुख्तार अंसारी के मामले में पेश हुए और अफजाल अंसारी के मामले में 7 गवाह अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किए गए और 3 गवाह अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत किए गए थे। तो इस प्रकार अफजाल अंसारी के मामले में कुल 10 गवाह परीक्षित किए गए। जैसे ये जो आज बहस खत्म की गई है, अंतिम बहस जिसको कह रहे थे, तो ये लगातार 2 दिन चली, तो इस बहस में कौन कौन उपस्थित था? क्या मुख्तार अंसारी भी उपस्थित थे? हाँ, मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उपस्थित थे और अफजाल अंसारी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे। क्या कहना था इन लोगों का कोर्ट में अपने बचाव में? क्योंकि ऐसा इन लोगों की दलीलें आती हैं कि हम कृष्णानंद राय हत्याकांड में ये लोग बरी हो चुके हैं 2019 में, तो ऐसा लोग जानने के लिए, हम अपने दर्शकों को जानने के लिए पूछेंगे कि जब 2019 में मूल केस से ये बरी हो गए थे, तो फिर ये 2023 में जो ये फैसला आ रहा है, इसमें कितने साल की सजा है और इसमें क्या क्या कार्रवाई कोर्ट कर सकती है? कृष्णानंद राय हत्याकांड के मामले में इनका बरी होने का जो तर्क है वो सही है, परंतु गैंगस्टर के मामले के लिए किसी भी मेन ऑफेंस में बरी हो जाने मात्र से गैंगस्टर का मुकदमा उनके ऊपर नहीं चलेगा। इसका कोई तर्क या इसका कोई आधार का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए उस मुकदमे में बरी होने के बाद भी इनके ऊपर विचारण किया गया और निर्णय के लिए तिथि नियत की गई है, क्योंकि अगर उसमें इनको मेन ऑफेंस में अगर इनको सज़ा हो जाती तो उसमें तो आजीवन कारावास मिनिमम सज़ा थी और गैंगस्टर एक्ट के मामले में 10 वर्ष की सज़ा होती है। तो इसलिए उसमें सज़ा नहीं हो पाने की स्थिति में ही गैंगस्टर का प्राविधान किया गया कि जब इस तरह के जो प्रचलित उपाय हैं जिनके माध्यम से अपराधियों को सज़ा नहीं हो पाती है, तो ऐसे अपराधियों को सज़ा देने के लिए गैंगस्टर एक्ट का विधानसभा ने पारित किया है, गैंगस्टर एक्ट को। इसलिए उनकी इस मामले में विचारण किया गया। मतलब जो मुख्य मुकदमा था वो अलग था और ये मुकदमा अलग था। वकील साहब, जैसे 15 अप्रैल को जो फैसला आएगा तो उस दिन कौन कौन लोग उपस्थित रहेंगे? अब देखना होगा कि 15 तारीख को कोर्ट क्या फैसला सुनाएगा और अगर अफजाल अंसारी को सजा होती है तो आगे क्या कदम उठाया जाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल तो मुख्तार और उसके करीबियों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। गाजीपुर से विनय कुमार सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।